श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 27वां प्रवचन और मंत्र नंबर 8 की व्याख्या चल रही है, दूसरे अध्याय की, पेज नंबर 356 से आगे लेते हुए। तो सुषुम्ना नाड़ी की जो है बात कर रहे थे स्वामी जी। इससे आगे ईड़ा पिंगला का प्रवाह घटाकर सुषुम्ना संचार होवे, इसके लिए शरीर का सीधा होना जरूरी होता है। किसी के पाप कर्म ज़्यादा होते हैं तो ध्यान करने के समय दुख की बातें ज़्यादा याद आती हैं। पीछे की और दुख की कल्पना ज़्यादा होती है और आगे के लिए दुख का डर भी लगता है। यह पाप का फल है। और पीछे के सुख ज़्यादा याद आते हैं और सुख की कल्पना ज़्यादा होती है, आगे सुख ज़्यादा मिले इसकी उम्मीद बढ़ती है, तो यह पुण्य कर्म का फल है। ये दोनों बात ध्यान में बाधक हैं। सुख की याद आवे और कल्पना होवे तो भी, और दुख की याद आवे और कल्पना होवे तो भी। लेकिन जब शरीर को सीधा करते हैं तब प्राण अपान दोनों का सम संचार होता है और सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। सुषुम्ना का द्वार जब खुल जाता है तब शक्तियाँ उधर गति को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए ध्यान करने के समय शरीर को सीधा करके बैठना। समम कायम शिरो ग्रीवम, सिर गर्दन और शरीर का निचला हिस्सा समभूमि में रहना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में यह बताई कि ब्रह्मोरूपेण साधनेन इंद्रियाणि मनसः हृदि सन्निवेश्य प्रणव का उच्चारण करो। दीर्घम प्रणवम उच्चार्यम मनोराज्यम विलीयते। 10-10 बार 3 समय प्रणव का लंबा उच्चारण किया जाए। दीर्घ घंटा निदात वत, जैसे बड़ा घंटा जो मंदिरों में टंगा हुआ होता है, उसको जब बजाते हैं तो एक आवाज़ जो उसमें होती है टन टन टन, वह तो अलग अलग मालूम पड़ती है। और दूसरी जब आवाज़ों को मिला करके एक जो लंबी दीर्घ ध्वनि निकलती है, वैसे ही दीर्घ ध्वनि की तरह से अपने भीतर प्रणव का उच्चारण करें। तो इससे क्या होगा कि जैसे गुलाब का फूल डालिया में रखा रहता है ना, ऐसे तुम्हारी आँख, नाक, कान, जीभ ये सब डालिया में रखे हुए फूल की तरह अपनी जगह रखे रह जाएंगे। और उस प्रणव की उच्चारण की ध्वनि के साथ ही इंद्रियों की जो वृत्ति हैं वे हृदय में जाकर शांत हो जाएंगी। हृदय कहाँ है कि नाभि से 12 अंगुल ऊपर कमलाकार जो मांसपिंड है उसकी शक्ल तो है कमल की, और वह पहले नीचे को लटका हुआ रहता है और ध्यान करने से ऊपर को उठकर खिल जाता है। ऐसा जो 12 पंखुड़ी वाला यह कमल है, इसकी पंखुड़ियों पर क से लेकर ठ तक क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ये 12 अक्षरों का न्यास है। इसी का नाम कठ होता है। कठ माने हृदय, इसलिए कठोपनिषद माने क से लेकर ठ तक के अक्षरों का जिस पर न्यास किया जाए योगाभ्यास से कुंडलिनी जागरण के समय उसका नाम कठ। कठ माने कांठ नहीं, जिसका हृदय काठ की तरह होगा उसको तो ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान करते समय तो हृदय मक्खन की तरह होना चाहिए, तब ध्यान लगता है। तो उसमें संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों को परमात्मा का नाम लेकर के ओम का उच्चारण करके
इंद्रियाणि सन्निवेश्य। हृदय में इंद्रियों के सन्निवेश का अर्थ क्या है? यह कि आँख, नाक, कान सबको दिल में गड़ाना पड़ता है। मनसाह सन्निवेश्य माने ध्यान के समय शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की जो कल्पनाएं चित्त में जागृत अवस्था में होती हैं, इन सब कल्पनाओं को छोड़ दो। इन कल्पनाओं का छूट जाना ही इंद्रियों का हृदय में जाकर सो जाना है। माने इंद्रियों को कार्याकारिणी अवस्था में मत रखो, इनका हृदय में सन्निवेश करो। सन्निवेश माने हृदय के विशेष 5 छेद जो हैं, आजकल के डॉक्टरों को 4 छेद मिल गए हैं, 5वां नहीं मिला है। भला तो यह 5वां छेद जो है वह परमात्मा से मिलने के लिए, तो वे जो 4 छेद हैं उनमें से मनोवृत्ति न निकलने पावे, थोड़ी देर के लिए रक्त संचार भी बंद हो सकता है, वायु संचार भी बंद हो सकता है, नाभि संचार भी बंद हो सकता है, मनुष्य बिल्कुल निस्पंदित होकर ध्यान में बैठ सकता है। प्रणाम भगवान। आज हम विराम। ओम शांति शांति शांति।